हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे प्रमुख मीनिंगों के बारे में, फिर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है समय काल। क्या होता है? समय काल। समय काल को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। दूसरी है सिविलाइजेशन। जैसे आहट सभ्यता हुई, तो सभ्यता मतलब जो सभ्यता होती है उसको ही हम सिविलाइजेशन कहते हैं। बी सी ई। बीसीई का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। क्या होता है? खोज करना। खोज करना। और डिस्कवर्ड, इसका मतलब भी खोज करना होता है। क्या होता है? खोज करना। खोज करना। फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाना। जैसे आपको सफलता पाना हो तो फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाना। एव इसके वेसन। एव इसके वेसन का मतलब होता है खुदाई करना। जैसे कोई किसान है, ये कहीं पे खुदाई करता है, मतलब इसके वेसन। क्या होता है? एव इसके वेसन। एव इसके वेसन का मतलब खुदाई करना। और एव इसके टेड। एव इसके टेड का मतलब होता है खुदाई करना। दोनों का अर्थ एक ही है। साइट। साइट का मतलब होता है स्थल। मतलब जो स्थल होता है ना, स्थल, स्थल को ही हम साइट कहते हैं। आल्सो। आल्सो का मतलब होता है बी। कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है किसी को बुलाना। कोल्ड यानी किसी को बुलाना। किसी को बुलाना। कल्चर। जैसे भारतीय संस्कृति, मतलब कल्चर। कल्चर यानी संस्कृति। कल्चर यानी संस्कृति। कल्चर यानी संस्कृति, जिसको हम नहीं भूल सकते। कॉपर। कॉपर का मतलब होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। तांबा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉपर। टूल्स। टूल्स का मतलब होता है औजार। जैसे खेती बाड़ी के औजार। टूल्स का मतलब होता है औजार। औजार को क्या कहते हैं? टूल्स कहते हैं। फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाया। अब सफलता पाना हो या फिर कोई और। पोट। पोट का मतलब होता है मटका, जिसका प्रयोग इंसान करता है। पोट यानी मटका। स्टोर। एस टी ओ आर ई। स्टोर। स्टोर का मतलब होता है रखना। स्टोर का मतलब क्या होता है? रखना। रखना। रखना को स्टोर कहते हैं। ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब अनाज। ग्रेन्स यानी अनाज। ग्रेन्स यानी अनाज। अनाज। फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी नींव।
जिससे कि हम कहते हैं ना कि आपकी नींव कितनी ही मजबूत हो तो वो कभी नहीं गिरती, नींव मजबूत हो तो कभी नहीं गिरती। फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी नींव। स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, जिससे हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। मड, MUD, मड मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। सोइल, सोइल SOIL, इसका अर्थ भी मिट्टी होता है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग मतलब होता है गलाना, जैसे हम कपड़े गलाते हैं धोने के लिए। स्मेल्टिंग यानी गलाना, चाहे तांबे को गलाना हो या फिर सोने को गलाना हो, स्मेल्टिंग का मतलब होता है गलाना। फर्नेस, फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जहाँ पर हम अनेक प्रकार के पकवान बना सकते हैं। भट्टी, भट्टी यानी फर्नेस। वुडन, वुडन, वुडन यानी लकड़ी, वुडन यानी लकड़ी। प्रिंटिंग, 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 प्रिंटिंग का मतलब होता है छपाई। और छपाई किस पे होती है, छपाई होती है कपड़े पर। क्लोथ, क्लोथ यानी कपड़े, कपड़े को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लोथ यानी कपड़े। KNIFE, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। और चाकू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, किसी को मारने के लिए या फिर सब्जी बनाने के लिए। नाइफ, नाइफ यानी चाकू। डेली, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। क्या होता है, प्रतिदिन। जैसे मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो डेली शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो। डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन। अब आगे बात करेंगे हम, आज हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आहड़ सभ्यता का समय 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व है। अगर कोई आपसे पूछे कि आहड़ सभ्यता का समय कब से कब तक है, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व है। आहड़ सभ्यता को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। मतलब जो आहड़ सभ्यता है उसको ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कार्बन डेटिंग और उत्खनन के आधार पर इसका समय लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसके आधार पर इसका समय 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हुई। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी उस हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद यह सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता, आर्य सभ्यता। इसका समय कब से कब है, 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक। आर्य सभ्यता के उत्खननकर्ता, मतलब जो आर्य सभ्यता है उसका उत्खननकर्ता कौन थे। उत्खननकर्ता थे HD साकलिया, RC अग्रवाल, VN मिश्र। स्पष्टीकरण, मतलब जो HD साकलिया है उसने सबसे पहले आहड़ सभ्यता में क्या किया था, प्रारंभिक उत्खनन किया था। सबसे पहले उत्खनन किया था, किसने किया था, HD साकलिया ने। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि RC अग्रवाल ने विस्तृत अध्ययन किया। मतलब जो आर्य सभ्यता थी उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। किसने किया, RC अग्रवाल ने। VAN मिश्र ने आर्य सभ्यता का सांस्कृतिक विश्लेषण किया। मतलब जो सांस्कृतिक विश्लेषण होते हैं
उसका अध्ययन किया था। इन तीनों पुरातत्वविदों ने मिलकर आर्य सभ्यता को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया था। मतलब HD सांकलिया, RC अग्रवाल, VAN मिश्र, इन तीनों ने वैज्ञानिक रूप से इस सभ्यता को प्रमाणित किया था। आर्य सभ्यता का खोजकर्ता, मतलब जो आर्य सभ्यता थी उसका खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास है। आर्य सभ्यता उदयपुर स्थल की खोज 1953 में हुई। मतलब जो आर्य सभ्यता थी उसकी खोज कब हुई थी? 1953 में। किस सभ्यता की खोज हुई थी? आर्य सभ्यता की। खोजकर्ता कौन था? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी क्या की थी? आर्य सभ्यता की खोज। उन्होंने सबसे पहले यहाँ प्राचीन अवशेष आर्य सभ्यता के अन्य नाम, मतलब जो आर्य सभ्यता है उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति। आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। धूलकोट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ताम्रवती भी कहते हैं आर्य सभ्यता को। क्यों कहते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बनास संस्कृति क्योंकि ये सभ्यता बनास नदी घाटी में विकसित हुई है। मतलब जो बनास संस्कृति यानी बनास नामक जो नदी है उसके किनारे बनास संस्कृति है। धूलकोट। धूलकोट का स्थानीय नाम है ताम्रवती नदी। मतलब जो आर्य सभ्यता है उसको हम धूलकोट भी कहते हैं। तांबे का अधिक प्रयोग के कारण, मतलब तांबे का सर्वाधिक प्रयोग होता था आर्य सभ्यता में, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण आर्य सभ्यता से मिले। सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण आर्य सभ्यता से मिले, ये बात बिल्कुल सही है। स्पष्टीकरण। भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे अधिक तांबे के उपकरण आर्य सभ्यता से मिले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तांबा तो आर्य सभ्यता से मिले है। जैसे छुरी, चाकू, भाले, ये सभी तांबे से बने थे और ये सभी आर्य सभ्यता से मिले हैं। उद्योग की प्रमुख सभ्यता भी इसको कहा जाता है। अनाज रखने के बड़े पात्र, मतलब आर्य सभ्यता में अनाज रखने के लिए बड़े पात्र भी मिले जिसे हम गोरे और कोठे कहते हैं। स्पष्टीकरण। आर्य सभ्यता से अनाज भंडारण के लिए बड़े मर्तबान का प्रयोग किया जाता था। कोठे ढक्कन वाले भंडारण पात्र थे। मतलब इनके जो कोटा होता है उसमें ढकने का एक सिस्टम होता है। गोर बड़े खुले पात्र होते हैं। ये सभी आर्य सभ्यता से मिले हैं। मकानों की नींव में पत्थरों का प्रयोग, मतलब आर्य सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर जो मकान है उन मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं बल्कि पत्थरों का प्रयोग किया गया है और वहाँ की दीवारें कच्ची ईंटों से बनी होती है और ऊपर की छत तो पहले के समय लकड़ी और घास की बनी होती थी। तांबा गलाने की भट्टियाँ आर्य सभ्यता से मिली है। कोई आपसे पूछे कि तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली है? आर्य सभ्यता से मिली है। यही स्पष्टीकरण यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है जिससे सिद्ध होता है
तांबे का स्थानीय उत्पादन होता था, धातु विकसित किया जाता था। मतलब यहाँ पर व्यापार भी होता था और यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियाँ हैं, जिसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर तांबे का सर्वाधिक प्रयोग होता था और तांबे की भट्टियाँ मिली है आर्य सभ्यता से। कपड़े की छपाई हेतु लकड़ी आर्य सभ्यता से मिली है। मतलब जो कपड़ा होता है, कपड़े की छपाई हेतु लकड़ी आर्य सभ्यता से मिली है। स्पष्टीकरण, आर्य सभ्यता से लकड़ी के बने डब्बे मिले हैं और जिनका प्रयोग कपड़ों की छपाई, वस्त्र सजावट के लिए किया जाता है। हरडी का चाकू, हरडी मतलब जो हड्डी होती है उसका चाकू भी आर्य सभ्यता से मिला है। आर्य सभ्यता से प्राप्त सही स्पष्टीकरण। और जो तांबा मिला है आर्य सभ्यता से, ये मुख्यतः चाकू मिला है तो जो तांबे से बना होता है, दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता है।